दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई और गोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब हो जाएगा त्रिभुज और मिति का मतलब हो जाएगा माप। दोस्तों, अगर आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा जानना है तो उसका परिभाषा इस प्रकार हो जाएगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति में जब भी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। इसके अलावा दूसरा त्रिभुज हम लोग नहीं बनाएंगे। जब भी त्रिकोणमिति के सवालों को हल करेंगे और त्रिभुज बनाना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पर बनाएंगे समकोण त्रिभुज। दोस्तों, अगर आपको सच में त्रिकोणमिति सीखना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज के रूप में त्रिभुज ABC दिया हुआ है। इस त्रिभुज में भुजा BC आधार है और भुजा AB लंब है और भुजा AC कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। यानी h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा रूट अंडर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर और b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दोस्तों, त्रिकोणमिति के सवालों को सही तरीके से बनाने के लिए और उसे सही तरीके से समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण को पहचानना बहुत ही जरूरी है। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बनता है उसे आधार मानते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज ABC में कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है और लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना होता है वह भुजा आधार होती है। दोस्तों, इसका नाम थीटा है। थीटा ग्रीक वर्णमाला का 8वां अक्षर है। गणित में इसका उपयोग दो रेखाओं के बीच के कोण को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, इसमें हम लोग आधार, लंब और कर्ण को पहचानना सीखेंगे। त्रिकोणमिति के अनुसार हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना होता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। यानी भुजा BC हो जाएगा आधार। इस त्रिभुज में भुजा AC बराबर हो जाएगा H मतलब कर्ण और भुजा AB बराबर हो जाएगा P मतलब लंब और भुजा BC बराबर हो जाएगा B मतलब आधार। अब इस त्रिभुज में हम लोग आधार, लंब और कर्ण को पहचानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना होता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। यानी इस त्रिभुज में भुजा AC बराबर हो जाएगा H यानी कर्ण और भुजा BC बराबर हो जाएगा P यानी लंब और भुजा AB बराबर हो जाएगा
आधार यानी बी। इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है तो ये हो जाएगा H, और थीटा के सामने वाली भुजा BC है तो ये हो जाएगा P, और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना है वह है AB, ये हो जाएगा आधार। यानी भुजा AC बराबर हो जाएगा H और भुजा BC बराबर हो जाएगा P और भुजा AB बराबर हो जाएगा B। अब इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है तो ये हो जाएगा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा AB है तो ये हो जाएगा लंब, और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना है वो हो जाएगा आधार। यानी भुजा AC हो जाएगा कर्ण यानी H, और भुजा AB हो जाएगा लंब यानी P, और भुजा BC हो जाएगा आधार। आधार के बदले हम लोग लिख देंगे B। इस त्रिभुज में साइन A का मान निकालेंगे और इस त्रिभुज में साइन C का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन A, तो A हो जाएगा थीटा, A को हम लोग मान लेंगे थीटा। साइन A बराबर होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगा कर्ण, और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना है वो हो जाएगा आधार। यानी साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब है यहाँ पर BC, भुजा BC, और कर्ण का मतलब है यहाँ पर भुजा AC। इस त्रिभुज में साइन A का मतलब हो जाएगा भुजा BC बटे भुजा AC। अब इस त्रिभुज में साइन C का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन C, तो C को हम लोग मान लेंगे थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जिस भुजा के साथ 90 डिग्री और थीटा का कोण बना होता है उसको हम लोग मानते हैं आधार। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा साइन C बराबर P/H। फिर लिखेंगे एक बार साइन C, और P के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AB, और H के बदले लिखेंगे AC। यानी साइन C बराबर हो जाएगा AB बटे AC। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।